गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं समजातीय श्रेणी। उससे पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, मीन्स प्रक्रियात्मक ग्रुप। एक होता है एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। मीन्स आप पहचान करेंगे जिसके लास्ट में OH लगा हुआ मिलेगा वो क्या है? एल्कोहल। दूसरा होता है एल्डिहाइड जिसके लास्ट में CHO ग्रुप होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड। तीसरा होता है कीटोन बीच में अगर कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O दिख जाए वो कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। अगर ये दिख जाए तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप है। एक होता है हेलो का मतलब होता है जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो Cl, ब्रोमीन X लगा देते हैं क्योंकि हेलोजन फैमिली जो होती है उसके लिए हम X रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आ गए आपके हेलो। तो आपको ये 4-5 ग्रुप याद रखने हैं। एल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C डबल बॉन्ड OH और हेलो के लिए X। मीन्स क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I। इस तरह से उसके बाद में है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होते हैं? जैसे मान लो ये श्रेणी चल रही है CH3, एक कार्बन एटम अगले में हमने बढ़ा दिया CH3, इससे आगे एक और बढ़ा दिया CH3, CH2, CH3। तो एक कार्बन एटम की मीन्स एक चेन का बढ़ना या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप का होना क्या होता है? समजातीय श्रेणी। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मीन्स कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक, मीन्स अगर एल्कोहल है तो OH ही होना चाहिए, एल्डिहाइड है तो CHO ही होना चाहिए, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O ही होना चाहिए। इस तरह को हम क्या बोलते हैं? समजातीय। जैसे CH4 है, एक कार्बन एटम और बढ़ा देंगे तो C2H6 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन तो बढ़ेंगे वैलेंसी के लिए। तो इसमें एक इकाई का अंतर है, मीन्स CH2 एक इकाई का मतलब CH2 एक इकाई का अंतर है। ऐसे ही जैसे C2H6 है, इसमें एक कार्बन एटम और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? C3H2। इसमें भी क्या है? CH2 एक इकाई का। तो मीन्स जिसमें एक इकाई CH2 का अंतर होता है वो क्या होती है? समजातीय श्रेणी। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CH3OH, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो CH4 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो CH3OH हो गया। इसमें भी देखो एक इकाई का अंतर है, CH2 का अंतर है ना, CH3OH। इससे आगे वाले में देखेंगे तो एक CH2 कार्बन एटम और बढ़ गया। तो इस तरह की जो होती है उसको क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है? अब ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इनके लिए हम पूर्व लगन, अनुलगन। पूर्व लगन का मतलब होता है जो पहले लगता है। पूर्व लगन का मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है। अब इनकी हम नेमिंग सीखेंगे, मीन्स इनका नाम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो नाम करने से पहले ये पूरी एक टेबल मैं आपको गिवन दूंगी तो वो याद होनी चाहिए पूरी, तभी आपको नेमिंग आएगी। तो पहला क्या है? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब होता है X, मैंने बताया था। हेलो का मतलब क्या है? हेलो एल्केन का मतलब क्या है? X का मतलब हेलोजन, ठीक है? X का मतलब हेलोजन। जैसे Cl मीन्स क्लोरीन, Br मीन्स ब्रोमीन। पूर्व लगन मीन्स जो पहले लगता है, नाम से पहले लगेगा वो क्या हो गया? पूर्व लगन। इनकी नेमिंग करेंगे कल तब आपको पता भी चल जाएगा। जो नाम से पहले लगेगा वो क्या होगा? पूर्व लगन। तो आपको पूर्व लगन हिंदी में थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, जो पहले लगता है वो क्या है? पूर्व लगन। जैसे क्लोरीन के लिए हम क्या लगाएंगे? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रोमो। ऐसे आयोडीन है I, तो इसके लिए हम लगाएंगे आयोडो, ठीक है? सेकंड आपका जो प्रक्रियात्मक ग्रुप है वो है एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे? जिसके लास्ट में OH होगा वो क्या है? एल्कोहल। जैसे CH3OH है तो ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। ऐसे ही CH3CH2OH है तो ये भी कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। और ये लगता है अनुलगन। अनुलगन का मतलब जो पीछे लगता है, लास्ट में पीछे लगता है वो क्या है? अनुलगन। और इसके लिए हम क्या लगाते हैं? OL। क्या लगाते हैं? OL। थर्ड है एल्डिहाइड की पहचान क्या करेंगे? CH3OH। जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है CH3CHO, तो ये क्या है? एल्डिहाइड। हमें पता चल जाएगा इससे, अगर CHO है तो वो क्या है? एल्डिहाइड। अब इसमें भी क्या है? अनुलगन। अनुलगन का मतलब जो पीछे लगता है, और क्या लगेगा पीछे जब नेम करेंगे? तो AL। ये याद रखना है। एल्कोहल के लिए OL, इसके लिए AL। अगला है कीटोन, जहाँ पे भी ये दिख जाए C डबल बॉन्ड O। जैसे मान लो ये है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो अब इससे हमें ये पता चला ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। और कीटोन के लिए अनुलगन का मतलब पीछे कौन सा लगेगा? ONE। क्या लगेगा? ONE।
नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान कैसे करेंगे? जिसके लास्ट में सी डबल बॉन्ड ओ एच हो, सी डबल ओ एच हो, तो वो कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये है CH3 सी डबल ओ एच, तो ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पीछे लगता है एनु लगन, मीन्स पीछे लगता है ओइक एसिड। क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। ओइक एसिड किसके लिए लगेगा? कीटोन के लिए ओन लगेगा, एल्डिहाइड के लिए एल लगेगा, एल्कोहल के लिए ओल लगेगा, इस तरह से। नेक्स्ट है एल्किन। एल्किन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एल्किन। और अनु लगन मीन्स पीछे लगेगा, क्या लगेगा? इन। एल्किन के लिए क्या लगेगा? इन। थर्ड है एल्काइन। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? आइन। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और इसके लिए क्या लगता है? ANE, एन। क्या लगेगा? एन। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, तभी आगे की नेमिंग आएगी, ठीक है।